राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था कुछ सजेशन, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर किसी चीज़ की कमी हो, है ना। आप एजुकेटेड भी हो सकते हैं, सारी चीज़ें आप सही कर रहे हैं, है ना। बट अगर समय आपके साथ में नहीं है तो आपका मतलब जो चीज़ आप चाह रहे हैं होने के लिए, तो वो चीज़ होती नहीं है। चाहे आप बिज़नेस में सक्सेस चाह रहे हों, है ना। लड़कियों के लिए शादी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो वो भी चीज़ होती है, ठीक है। तो समय के बड़ा कोई हो नहीं सकता, और जब समय आता है तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। बट इतना अगर आप स्वार्थी हो कि आप सोचो कि भाई मैं तो, जब तक मेरा स्वार्थ पूरा नहीं होएगा तब तक तो मैं लोगों के ऊपर हथकंडे चलूँगा, लोगों के ऊपर ये करूँगा, जो कि बहुत 20-25% समाज ऐसा ही हो गया है कि भैया जब तक मेरा उद्धार नहीं होएगा तब तक मैं सब पे गोलियां चलाऊंगा, ये करूँगा, हथकंडे अपनाना, नार्सिसिस्ट होके बैठ जाना, एक ग्रैंडियोस अपना दिखाना कि भैया मेरे से तो बढ़ के कोई है नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे काफ़ी आजकल की सोसाइटी के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, बिकॉज अपनी सेल्फिश एजेंडा जब तक मीट नहीं होता तब तक ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं। जैसे मान लो मेरे को लेके अगर मान लो मैं एग्जांपल दूं, तो ये बोलेंगे जब शादी होएगी तो हम मदद करेंगे, जब शादी होएगी तो हम ये करेंगे। तो क्या ये एक सही तरीका है एक सिचुएशन को हैंडल करने का? ये एक तरीके की हैरेसमेंट भी है और एक तरीके की बदमाशी भी है, क्योंकि जो समय निकल गया आज, है ना, किसी के लिए भी, मेरे लिए हुए या किसी और के लिए भी हो, और वो जो समय अगर आपने अच्छे से जी लिया तो आपने अच्छे से जी लिया, वो दिन वो खत्म हो जाता है ना। तो लड़ाई तो आज की है, कल किसने देखा, है ना। तो हर एक इंसान के लिए लड़ाई आज की है, कल की नहीं है लड़ाई। इसलिए जितने भी हमारे लोग हैं वो इन सारी बदमाशियों को एक क्रिमिनल तरीका ही मानते हैं कि मतलब अगर आप किसी के ऊपर, मतलब ये तो ये है कि आप किसी के साथ बदमाशी करना चाहते हैं और कुछ नहीं मिला तो ये देख लिया कि भैया इस बंदे की शादी नहीं हुई है, तो बोलो कि भैया हम तो शादी होने के बाद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बाकी टाइम में जो इंसान का वक्त है एक बार गुजर गया तो फिर वो वापस थोड़ी ना आएगा, और जो आपने ज़िंदगी जी ली तो जी ली। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो सही सोच है वो यही है कि भाई आज जब आप जी रहे हो, आप में सब कुछ है। मैं तो ये भी नहीं कहता कि लोगों में कुछ नहीं है, मैं कहता हूँ लोगों में सब कुछ है। बट जब तक आपका समय नहीं आएगा तब तक आपका वो, या बिजनेस सक्सेस, या आपको कुछ चीज़ चाहिए, या जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हो, है ना, हर एक चीज़ का समय आता है, और जब समय आता है तो अपने आप हो जाता है। बट मान लो जिस चीज़ का समय है ही नहीं उसमें आप जाके हथकंडे अपना रहे हो, आप सुझाव दे रहे हो, आप उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो, है ना। मैंने तो इनका काफ़ी ड्रामा देख रखा है, मैंने कॉरपोरेट्स का अंड गंड चूत गंड लंड, ठीक है ना। क्योंकि जब ये लोग उठे ही एक ऐसे माहौल से हैं या ऐसी जगहों में जाते हैं, रंडपना करना, ये करना, तो जब ये रंडपना करेंगे तो उसी तत्व को अपने साथ में लेके आएंगे ना। चाहे वो शादी में होए, चाहे वो आपके साथ बैठे, चाहे किसी भी समाज में बैठे, है ना, किसी भी सोसाइटी में बैठे, तो वो तत्व आपको साथ लेके आएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये है कि भाई इनको कुछ आता ही नहीं है इसके अलावा,
तो इनको आता ही है वही अंड गंड चूत गंड लंड, बस। और सीखा ही क्या है इन्होंने। तो धीरे धीरे इंडियन सोसाइटी 30-35% तो ऐसी ही हो गई है, ठीक है। तभी इनको, जब ऐसे जगह से आप उठ के आ रहे हो, तो आप क्या आप किसको क्या बताओगे? आप यही बताओगे सबके सबको, जैसे सेक्स विद आइज वाली, क्या वो रियलिटी है? क्या मैं किसी लड़की को देखूंगा तो उसके साथ सेक्स हो जाएगा? तो ये एक साइकोसिस होता है, मतलब जो रियलिटी नहीं है उसको इस तरीके से बोलना कि वो रियलिटी आपको साउंड होने में लगे। कोई अगर आप दिमाग से, अपने दिमाग से पूछो क्या ऐसा होता है ना, तो आपको साफ साफ आपको लगे ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। और जो मैं कहना वाला चाह रहा हूँ कि जब ये साइकोसिस होती है और जब ऐसे लोगों को थोड़ा आप गलत बताते हो, तो फिर इनका ये सेक्स मैनियक एटीट्यूड शुरू हो जाता है। फिर वो यही मंत्र और बाकी और भी हरकतें जो सारी करते हैं। क्योंकि आप फिर ये सोचो ना, ये उठ के कहाँ से आ रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई ये जैसे लोग हैं उनको फिर आप उसी नीचे वाले स्थान में रखा करो। ये नहीं कि भैया आप अपने साथ बैठा लो, इनकी बातों पे ध्यान देना या ये सारी चीज़ें करना। और ऐसा नहीं है हर एक मार्केट में आप जाओगे तो आपको 50% बदनाम लोग मिलेंगे, ठीक है, और 30% ठीक लोग मिलेंगे और 10-20% आपको बढ़िया लोग मिलेंगे। अगर आप बोलोगे कि हाँ भाई कौन सा बढ़िया बिजनेसमैन है, तो वो बता देंगे कि भैया मार्केट में ये बढ़िया बिजनेसमैन है, इनका घर परिवार सही है, ठीक है। तो ये चीज़ है। बट ये है कि लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है, बट जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अपने स्वार्थ को इतना बड़ा मत कर दो कि आप गलत काम करने लग जाओ। समाज के साथ, लोगों के साथ लड़ाई आज की है, कल की नहीं है लड़ाई। आज आपने अच्छा खाना खा लिया, अच्छा पहन लिया, है ना, और आज आपने अच्छा जीवन जी लिया तो हो गया, वो जी लिया आपने। और अच्छे जीवन जीने के लिए सबसे पहले आपको अपने को योग्य बनाना पड़ता है। उसके लिए आप पढ़ाई करें, पढ़ाई करने के बाद अच्छा व्यवसाय करें, व्यवसाय नहीं है तो किसी की अच्छी नौकरी पकड़ें, ताकि आपके पास इतना धन होए कि आप अपने को, अपने लाइफस्टाइल को आप अच्छे से जी सकें, ठीक है। और जैसे मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास सिर्फ 2 स्टोर हैं, ठीक है, बट 2 स्टोर को भी चलाने के लिए अगर मैं सोचूं कि आज ये सब चलाने के लिए मेरे को कितना पैसा चाहिए दिन का, मैं बोलूं कि नहीं मेरे को तो 10,000 रुपये चाहिए दिन के, है ना, तो हर एक की ज़रूरत उसके व्यवसाय और बाकी सारी चीज़ों के हिसाब से होता है ना। तो आपके पास गाड़ी भी है, आपके पास फ़ोन भी है, आपको बाहर भी घूमना है, आपको 4 चीज़ें और करनी है, तब जाके आप सोचेंगे समाज की नज़रों में कि भैया आप इस्टेब्लिश्ड हो। तो आजकल के गुड़गांव जैसे एरिया में अगर चाहे आप 20 साल के हो, चाहे आप 40 साल के हो, अगर आप 2 लाख रुपए तक नहीं कमा रहे, ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि समाज में आपको लोग हार पहनाएंगे, है ना, आपके लिए अच्छे स्कूल के दरवाजे खुल जाएंगे, लोग आपको गले से लगाएंगे कि आपकी शादी हो गई, है ना। तो ये जो एक नैरेटिव है, ये ऐसा ये चूतियों का नैरेटिव है। मैं आपको बोला था ना कहाँ से उठ के आए हैं, क्या साइकोसिस है इनकी, ठीक है, एंड व्हाट इज़ रियलिटी।
आज अगर आप 20 साल के हो, 22 साल के हो, और मान लो अगर आप, खैर मैं तो, भगवान की कृपा है कि सारी चीज़ मेरे पास हैं, बट जो आदमी 20-22 साल का है, या मान लो 24 साल का भी बंदा है कोई, और आज वो नौकरी कर रहा है, तो यहाँ पे तो रेंट ही 30-35 हज़ार है। अगर आप किसी से शादी करते हो, 35,000 रुपये रेंट दे रहे हो, तो आप कमा कितना रहे हो? ऊपर से फिर वो लड़की का खर्चा, पानी, ये सब। कल को आप मकान खरीदो अपने लिए, मम्मी पापा को भी देखना है, बाकी सारे खर्चे भी हैं, तो इतने में तो नहीं हो पाएगा। या फिर ऐसा ही है कि भैया फिर इनके अलग अलग काम है, आप देख लो आप। तो जो मैं आपको कह रहा हूँ वो आप समझ जाओ कि दुनिया चाहे जो कुछ भी कहे, लड़ाई आज की है। आज आपको अच्छे से जीना है, ठीक है? और अच्छे से जीना है तो आप अच्छा कमाएं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। कोई चीज़ नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही, मकान नहीं बन रहा, बाकी 10 चीज़ें हैं, व्यवसाय नहीं बढ़ रहा, कई लोगों के दिमाग में होता है, ठीक है ना? तो ये आपका पर्सनल स्वार्थ है, ठीक है? इसके लिए ये नहीं है कि आप उल्टे सीधे आप काम करने शुरू कर दें, ठीक है? एक फोकस होता है जहाँ आपको सही दिशा में चलना है, और सही दिशा में चलना है, कभी कभार घिसटना है, कभी कभार रेंगना है, ठीक है? बट सही दिशा में आपको, जैसे माझी था ना वो बिहार का, कि भैया मेरे को तो पहाड़ काटना है, तो उसने कहता अरे यार ये तो पागल है, ये तो क्या पहाड़ काटेगा, ठीक है ना? तो वैसे ही लाइफ में भी ऐसे ही है कि भाई आपको जो भी आपको करना है, ठीक है, आपका स्वार्थ है, तो उसमें हर तरीके से आपको एक डायरेक्शन में आराम आराम से मूव करना है। जब समय आएगा तो सब हो जाएगा, ठीक है? चलो, थैंक यू गाइस।